आजर के मॉरिशस वाले प्रोजेक्ट के बाद जितनी भी रिमेनिंग टास्क्स हैं वो सब कैंसिल करते हैं। जी, ये मैं आपसे कह रहा हूं। आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? अब वो सारे काम कोई और डायरेक्टर करेगा और शायद आजर हमारे साथ काम ना कर सके। आप समझ गए ना? और ख्याल रहे कि ये बात सिर्फ मेरे और आपके दरमियान है। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आइए बैठिए। हाउ आर यू मनाल? आई एम फाइन सर। गुड। मिस मनाल, मैंने आज आपको एक बहुत जरूरी बात करने के लिए यहां बुलाया। आज से आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पे काम करें। आई होप आपको इस पे कोई एतराज नहीं होगा। नो सर, एतराज तो नहीं है, लेकिन मिस सना ने कुछ जिम्मेदारियां दी हुई हैं जो पहले मुझे खत्म करनी होंगी। उनसे बात करके बता देती हूँ आपको। सना से तो तब बात होगी ना जब सना वापस आएगी। वो शहर में नहीं है? क्या आपको नहीं पता? हैरत है। मैंने सना से कहा भी था कि वो आजर को 1-2 दिन में ज्वाइन कर ले, लेकिन ना वो मानी और ना आजर। अब जाहिर सी बात है, मैं कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकता था। और वैसे भी उन दोनों के दरमियान आने की किसकी मजाल है? तो क्या मिस सना भी साथ गई है? ऑब्वियसली सना के बगैर आजिर कहां जाने वाला है और ना ही वो उसे जाने। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ होते। कॉलेज के जमाने से जानता हूं मैं इन्हें। कभी अलग ही नहीं हुए। बहुत सीरियस रिलेशनशिप है इनका। जॉब भी हमेशा एक साथ की और छोड़ भी एक साथ दी। वो तो ठीक है, लेकिन आजिर सर ने तो अकेले जाना था। मिस सना का जाने का तो कोई प्रोग्राम नहीं था। ऐसे ही कहते हैं ये दोनों। आखिरी मोमेंट तक इन्होंने अपना प्लान नहीं डिस्कस किया। लेकिन मुझे तो पता था ना कि इन दोनों ने तो एक दूसरे के साथ ही जाना है। बात बताइए मिस मनाल, आप सना के साथ फेसबुक फ्रेंड तो है ना? नो सर। तभी तभी आपने ना तो उसका स्टेटस पढ़ा और ना ही उसकी एक्साइटेड पिक्चर्स देखी है। वेट अ मिनट, मैं आपको दिखाता हूं। वैसे मैंने उन दोनों को कहा था कि अभी 2 दिन है उनके पास शूट स्टार्ट होने से पहले, तो वो मेरे फेवरेट स्पॉट पे जाके कुछ खाना वाना खाए। तो मैं आपको दिखाता हूँ उनकी पिक्चर्स। बड़ी जबरदस्त किस्म की पिक्चर्स वैसे पोस्ट करती है हमेशा सना। ये देखिए अम्मी, इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा। नहीं यार, आंटी की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वो समझती है कि उनसे अच्छे कपड़े कोई खरीद ही नहीं सकता। अब कम से कम एतराज तो नहीं करेंगी ना वो। एतराज? उनको एतराज करना होगा तो वो हर हाल में करेंगे। जो इतनी जमा पूंजी लुटाकर इतनी कीमती चीजें ली है ना हमने, इसमें भी वो 100 ऐब निकालेंगी और अपने कीमती मशवरों से नवाजते हुए जरूर कहेंगी कि फलां डिजाइनर से लिए होते तो ये ना होता, ये कलर लेना चाहिए था। एतराज तो वो हर हाल में करेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उन्हें ऐसी चीजें पसंद आए, और अगर ना भी पसंद आए तब भी मैंने सरमत की पसंद के सारे रंग लिए, उन्हें तो बहुत पसंद आएंगे। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। मुझको लगता है कि अब तुमसे फारिग होकर मुझे मिनाल की तैयारी करना होगी।
अहमद साहब ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। अम्मी, अहमद अंकल और आजर बहुत अच्छे हैं। हमारी मिनाल माशाल्लाह कितनी लकी है कि उसके लिए कितना अच्छा रिश्ता मिला है। अल्लाह का शुक्र है। मुझे तो ये सोचकर इत्मीनान होता है कि वहाँ नैयर आपा जैसी मुसीबत से वास्ता नहीं पड़ेगा। न कोई सास, न कोई नंद, न कोई बकबक, न कोई झिक-झिक। एक रह गए अहमद साहब, वो तो बड़े अच्छे और नफीस आदमी हैं। बहुत खुश रहेगी हमारी मिनाल। तो क्या मैं खुश नहीं रहूंगी? इंशाल्लाह तुम भी बहुत खुश रहोगी बेटा। नैयर आपा का कांटा तो बस यहीं तक था। जितना परेशान करना था ना उनको, कर लिया हम। अब कुछ नहीं कर सकते। इतनी दूर रहकर तुम्हारी जिंदगी में क्या मदाखलत करेंगी वो। अच्छा ये बताओ कि मनाल खुश तो है ना? ऐसी वैसी खुश है। अम्मी, आप आंखें बंद करके अहमद अंकल को हाँ कर दें। जिसमें ये लोग अभी बैठे हुए खाना खा रहे हैं, लेटेस्ट स्टेटस है। वैसे मिस मनाल, आपको मुबारक हो। किस बात की? ये आपको मालूम है कि मैं आपको किस बात की मुबारकबाद दे रहा हूं? थैंक यू। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझे खुशी हुई है, अलबत्ता मुझे सुनकर हैरत जरूर हुई। हैरत क्यों? आपका बहुत बड़ा दिल। आपने आजिर को कबूल जो कर लिया। अब आजिर की जिंदगी में तो आप आ ही चुकी हैं, लेकिन सना का उसके साथ जाना मुझे समझ में नहीं आता। अगर वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते तो उसमें किसी तीसरे का क्या कसूर? उसकी जिंदगी क्यों तबाह कर रहे हैं? मुझे तो मिस मनाल ये कहते हुए भी शर्म आ रही है, होटल की बुकिंग ऑफिस की तरफ से हुई थी। वो एक ही कमरा शेयर कर रहे हैं। मिस मनाल, आप एक अच्छी लड़की हैं, और फिर ना आप ऐसी लड़की हैं कि जो किसी की दौलत या फिर उसका स्टेटस देखकर उससे शादी करें। तो फिर आपको आजिर में क्या नजर आया? एनीवे, आई होप आपने मेरी किसी बात का बुरा नहीं मनाया होगा। सर, अब मैं जा सकती हूँ? हाँ, श्योर। क्या हुआ मिनाल, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैं सना की कमी ऑफिस में बहुत महसूस हो रही है ना। ऐसा लगता है एक सन्नाटा सा छा गया। सन्नाटा ऐसा ही जैसा एक तूफान के बाद छा जाता है। चलो, कुछ दिन हमारे भी सुकून के गुजर जाएंगे, वरना हर वक्त सर पे सवार रहती थी। और तुम्हें पता है, सना भी साथ गई हुई है। हालांकि उसको कोई काम नहीं था वहां पे, बस हर वक्त सर आजर के मुसल्लत रहती है। और मुझे तो लगता है इस बार कुछ ना कुछ होके ही रहेगा। कहीं वाकई सर आजर सना से शादी ना कर लें। तो करें शौक से, हम इससे क्या। और सबा, तुम्हारे पास उन दोनों के अलावा और कोई टॉपिक नहीं है बात करने के लिए? कभी तो कुछ और बात कर लिया करो। तुम्हें क्या हो गया? सना आजर सुन सुन के मेरे कान पक गए। उनका जहां मर्जी आए जाए, जो दिल में आए करे, मुझसे क्या। तो समझ नहीं आता हर कोई मुझे उनके बारे में बताने क्यों चला आता है। मिनाल, मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो तुम इस तरह रिएक्ट कर रही हो? पागल हो गई हूं मैं, दिमाग खराब है मेरा। मुझे ऑफिस की गॉसिप में कोई दिलचस्पी नहीं है सबा। तुम्हें फरहान सर ने कुछ कह दिया है क्या?
नहीं। नहीं, जरूर उन्होंने ही तुम्हें कुछ कह दिया होगा, क्योंकि अभी तक तो तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक था, अब अचानक से क्या हो गया? प्लीज इस वक्त मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दो, मुझे इस मौजू पे अब और कोई बात नहीं करनी। ओके फाइन।